हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको कवर करेंगे। हमने इसकी थ्योरी पार्ट कवर कर ली थी। अब हम लोग इसका एमसीक्यूज कवर करेंगे। तो आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था। ये हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर है, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गढ़ के प्रधान थे। इनकी माता महामाया कोली गणराज की कन्या थी और 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन की घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो किस घटना को हम लोग महाविनिष्क्रमण के रूप में जानते हैं। तो उनकी गृह त्याग की घटना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की माता का संबंध किस वंश से था। तो गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो किस वंश से रिलेटेड थी। वो थी हमारी ये कोली वंश से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोली वंश। और बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में। लुम्बिनी इस समय हमारा नेपाल में पड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। तो पार्थ, प्रछन्न, मिहिर, गुड़ाकेश और इनमें से कोई नहीं। तो बुद्ध का दूसरा नाम इनमें से किसी का नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। तो ये जो मौर्य वंश था इसके द्वारा हमें समर्थन प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो कौन सा था जो हमारा अभिलेख था, वो था रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ये थे अशोक। इसका आंसर हो जाएगा ए, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो इनको महापरिनिर्वाण तो इनको हुआ था पावा में, मल्लों की जो राजधानी थी। तो वो कहाँ पे पड़ता है हमारा, वो पड़ता है हमारा कुशीनगर में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कुशीनगर में। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। वहां पर चुंद नामक लुहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सुकप मदो, सुअर का मांस खाने को दिया। उससे उन्हें रक्तस्राव हो गया और उन्हें भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद में वे कुशीनारा राजधानी पहुंचे और वहां पे 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। और उनके जो शरीर त्यागने की घटना है उसको हम लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह था। तो कौन सा राज्य पड़ता था, वो था मल्लों की राजधानी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था। तो इसका आंसर ए, मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था। तो उसका आंसर हम लोग क्लियर नहीं बोल सकते। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध में सांसारिक दुखों से मुक्ति, दुख निरोध को निर्वाण माना गया है। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय हुआ था, जो बोध गया में प्राप्त हुआ था। तो इसमें आंसर बोध गया भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर कोई क्लियर नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है तो कहाँ पे है? कुशीनगर में। ये कुशीनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो बुद्ध के जीवन से कौन कौन से राज्य थे जो रिलेटेड थे? तो हो जाएगा हमारा कौशल और मगध। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कौशल और मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो सबसे लास्ट पर्सन कौन सा था जिसको गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? वो था सुभद्र। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो कौन था? सुभद्र था। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो तृष्णा रूपी अग्नि का शमन ये है जो बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा की व्याख्या करता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलार कलाम कौन थे? तो अलार कलाम एक बुद्ध धर्म जो गौतम बुद्ध थे इनके गुरु थे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। महाविनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम पहुंचे और वहां पे दीक्षा ली। अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु इससे वे संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम शाक्य दर्शन के आचार्य थे। अपनी साधना शक्ति के लिए वो विख्यात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो वो था हमारा सारनाथ। इसका आंसर हो जाएगा बी। सारनाथ में उन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो फर्स्ट उपदेश हमारा सारनाथ में दिया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो ये गौतम बुद्ध थे। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रंथों में उल्लेखित धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन है सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था तो सारनाथ में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे तो कहाँ पे दिया? सबसे ज्यादा उपदेश बुद्ध ने श्रावस्ती में दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो बुद्ध जो आए थे कौशाम्बी में, तो किसका शासनकाल था कौशाम्बी में उस टाइम पे? तो उदयन थे। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई। तो प्रथम बौद्ध धर्म की अध्यक्षता किसने की थी? वो महाकश्यप द्वारा की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इसकी संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी और इसमें बुद्ध की प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। उन्हें सुप्त और विनय नामक दो पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद और उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? तो प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन किसने किया था? महाकश्यप। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सप्तपर्णी गुफा स्थित है कहाँ पे है? राजगृह में। इसका आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, तो कहाँ पर हुई थी ये प्रथम बौद्ध संगीति? राजगृह। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासक में बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? हमारे वसुमित्र। इसका आंसर हो जाएगा डी, वसुमित्र के द्वारा जो कश्मीर की वो कनिष्क के द्वारा बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी, उसकी अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में महायान और औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई? तो कनिष्क के शासन काल में। इसका आंसर हो जाएगा डी, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कहाँ पे हुआ था? इसका कश्मीर में। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में किया गया था? तो ये थे कनिष्क। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी, तो किसके शासन काल में? कनिष्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित की थी? तो ये थे कनिष्क। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध में देवोत्तरोपण और बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना और अनुष्ठान, तो इसमें उपर्युक्त में से कौन सी विशेषता महायान बौद्ध मत की है? तो महायान में बुद्ध में जो देवताओं के तरीके पूजा जाता था, तो वो महायान में जो बुद्ध थे, तो महायान में उनको देव रूपी माना गया है। बोधिसत्व के पथ पर चलना, ये भी महायान का ही है। मूर्ति पूजा और मतलब अनुष्ठान, ये भी उसमें मूर्ति पूजा भी की जाती थी, तो ये हो जाएगा इसका आंसर डी, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों पर बौद्ध संगीतियों का सही कालानुक्रम, उनके कालानुक्रम के हिसाब से लगाना है इसको। तो पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी, दूसरी कहाँ पर हुई थी और तीसरी कहाँ पर हुई थी? तो पहली हुई थी हमारी राजगृह पर और दूसरी हुई थी वैशाली पर। तो इसका 2-1 और तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में और चौथी हुई थी कुंडलवन में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो द्वितीय हुई थी हमारी वैशाली में। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो पाटलिपुत्र। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, तो किसके शासन काल में हुआ था? अनिरुद्ध के शासनकाल में? नहीं, अजातशत्रु के शासनकाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ये थे बौद्ध धर्म से रिलेटेड हमारे 42 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन से कवर करेंगे। थैंक यू।